नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। 12:17 थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हैं, लेकिन अगर आज मार्केट को देखें निफ्टी 50 तो कंसोलिडेशन मोड में है। आज जब मार्केट इतना लेट है तो थोड़ा सा मार्केट में ये चांसेस होते हैं कि मोमेंटम जो स्ट्रेंथ होती है 10 बजे के बाद वो एक मार्केट का मूवमेंट निकल चुका होता है। एक सेकंड सेशन होता है मार्केट में, टोटल 3 सेशन होते हैं जो 12 बजे से 2 बजे के बाद एक साइडवेज होता है और 2 बजे के बाद एक फिर से एक मोमेंटम सेशन होता है। लेकिन अगर बात करें तो मार्केट काफी गैप अप पहले हुआ था, लेकिन जब से गैप अप हुआ तब से मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो हम क्या करेंगे, क्या हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है? हमें इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना, हमें स्टॉक में ट्रेड करना है और स्टॉक में इस सिलेक्शन करना है इंट्राडे के लिए। अब इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो एफएनओ ट्रेड है यानी 200 प्लस स्टॉक है, उसमें से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो और एक तरफा हो जिसमें स्ट्रेंथ हो। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं बताऊंगा कि इस ऑप्शन चेन में हमें क्या क्या देखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बनाई है। हम इस प्रोसेस समझेंगे कि एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी है और कौन सी चीज क्या होती है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। अब जैसे मैंने आपको बोला है कॉल सेलर क्या होते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताया है। कॉल बायर क्या होते हैं, पुट बायर क्या होते हैं, पुट सेलर क्या होते हैं, पुट बायर क्या होते हैं, सारी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ग्रीन होता है तो क्या इंपॉर्टेंस होती है, एंड ये पुट बायर होते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें। तो हमें ये ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे काफी वीडियो की बनाई हुई है, तो जो आप पीछे वीडियो जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसके रिलेटेड मिल जाएगी। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियो है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या देखनी चाहिए, देखिए लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, मेरा वादा है जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो एक जो मार्केट चलता है वो आपको पता है, एक डाटा यानी कितने बायर हैं, कितने कॉल बायर हैं। देखो हम मार्केट में क्या है, एक दो चीज जानते हैं, एक सेलर जानते हैं, एक बायर जानते हैं। लेकिन यहां पे बायर जो सेलर तो होते हैं, लेकिन बायर के दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। और सेलर भी दो टाइप के होते हैं, पुट सेलर एंड कॉल सेलर। तो यहां पे भी सेम हमें इसी चीज को करना है। जैसे आप ऑप्शन चेन को जब आप रीड करना सीख जाते हैं तो इतना 100% हो जाता है कि आप विदाउट आप कुछ चार्ट देखिए आप ऑप्शन चेन को अच्छे से देख सकते हो। जैसे कि ये स्टॉक चीजें हैं। अब इसमें हम कोई भी स्टॉक को, अपोलो हॉस्पिटल हो गया या अपोलो शॉप हो गया या अंबुजा सीमेंट हो गया, आप देखो अब जैसे इसमें 101% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 23,000 कॉल बायर है, 14,000 पुट बायर है एंड 16,000 कॉल सेलर, 19,000 पुट सेलर, यानी ये एक अच्छा मोमेंटम बुलिश स्टॉक है। अदानी इंटरप्राइजेस हो गया। अब देखो अदानी इंटरप्राइजेस में क्या है, आप कॉल बायर की आप बात करो तो 22,000 कॉल बायर है, ठीक है, और 22,000 कॉल बायर है और 11,000 पुट बायर है। यानी अगर हम बात करें तो 2x की स्ट्रेंथ बुलिश है और 29,000 कॉल सेलर है, 28,000 पुट सेलर। मतलब सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन ये स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है। लेकिन अगर बोलोगे क्या हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो कॉल बायर 22,000 यानी डबल स्ट्रेंथ है, बुलिश स्ट्रेंथ बहुत अच्छी। कॉल सेलर पुट सेलर कोई खास डिफरेंस, क्या हम ट्रेड कर सकते? बिल्कुल नहीं। इस स्टॉक में हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कॉन्ट्रैक्ट देखो ग्रीन नहीं है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट, अगर यही पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होता, भले वैल्यूम 22,000 होते, लेकिन हम इस पे बेरिश ट्रेड लेते। स्ट्रेंथ जरूर बुलिश होती है लेकिन हम बेरिश ट्रेड लेते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेरिश है, ग्रीन है। जैसे कि मैं आपको एक बार चार्ट में देखो, अब हमने इस पे सारी इसकी डायरेक्शन, इसकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें समझ ली है। अब यहां पे अगर हम बात करें चार्ट की, तो चार्ट पे इसको हम लगाते हैं अदानी इंटरप्राइजेस में। तो देखो अदानी इंटरप्राइजेस में बुलिश स्ट्रेंथ है, लेकिन हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। देखो एग्जैक्टली मार्केट खुला कहां पे, 9:15 बजे। यहां पे खुला, ये मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, क्योंकि यहां से ये रिवर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए। पहले तो स्ट्रेंथ थी लेकिन अब स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसी तरीके से जो हम स्टॉक को फिल्टर करते हैं यानी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कैसे सारी चीजें। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यही जानना है कि ये 200 जो स्टॉक है, 200 प्लस स्टॉक हैं, ये 200 प्लस स्टॉक में सबसे अच्छा, सबसे मोमेंटम स्टॉक किसमें है, डाटा किसमें है, जो स्टॉक वन साइडेड चले, एक तरफा हो और जिसमें स्ट्रेंथ हो। तो ये कैसे पता करेंगे? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये 200 प्लस स्टॉक में जैसे हम स्ट्रेंथ है, अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसा है, मुझे ये 200 प्लस स्टॉक में जो है इसमें से मुझे ये फिल्टर करके बताओ कि सबसे अच्छा सपोर्ट किस स्टॉक में मजबूत है। तो आपका मतलब क्या, सपोर्ट कौन क्रिएट करते हैं, पुट्स ओवाई ये सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि यार इतने सारे स्टॉक में सबसे ज्यादा जिसका पुट सेलर होगा वो सपोर्ट मजबूत होगा उस स्टॉक में। तो आप क्या एक एक करके देखोगे कि इसमें क्या पुट सेलर है, इसमें क्या पुट सेलर है, ये तो और जो मैं आपको सीट्स दूंगा वहां आप एक क्लिक में पता कर सकते हैं कि सबसे अच्छा किस स्टॉक में सपोर्ट मजबूत है। इससे हम 2 मिनट में कि स्टॉक कौन सा स्टॉक मूवमेंट करेगा हम 2 मिनट में पता कर सकते हैं। तो सिंपली हम ऑप्शन सीट्स में चलते हैं, ऑप्शन सीट्स में, और यहां पे सेक्टर पे मैंने आपको 3 सीट दी है, सेक्टर एनालिसिस और एक ओवाई लाइनर। ये सारे हमारे टूल्स हैं जो काम आएंगे कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमें सीट्स पे चलना होगा।
इसको हम परसेंटेज में लगाते हैं। अब हमें स्टॉक में ट्रेड करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे सारे स्टॉक का डाटा आ गया जो 200 प्लस स्टॉक है। पीसीआर, अब मुझे जानना है कैसा है, किस स्टॉक में सबसे ज्यादा पीसीआर किस, तो यहाँ पे पीसीआर पे टाइप करोगे तो अभी नेगेटिव है, सबसे जो पॉजिटिव स्टॉक वो ऊपर आ जाएगा, फिर 1 से नीचे, 1 से धीरे धीरे पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होगा, और अगर एक बार फिर टाइप करोगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होगा। इसी तरह सीपीआर किस स्टॉक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो आप यहाँ पे टाइप किए, सबसे स्ट्रेंथ किस में है, आरबीएल बैंक में 18, टर्न पावर में 6.65, ऐसे। तो इस टाइप से स्ट्रेंथ है। अब हमें स्टॉक सिलेक्शन कर, अब जैसे सेक्टर की बात करें तो देखो, आज आईटी सेक्टर 2.07% चला है, यानी अच्छा चला है। एफएमसीजी 1%, 6% ऐसे चला है, मतलब ठीक ठाक चला है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए देखो, यहाँ पे आप सेक्टर में भी क्लिक करें, जैसे आईटी सेक्टर सबसे अच्छा चला है, तो अब आईटी सेक्टर पे टाइप की, नीचे इसका स्टॉक हो गया प्रेसिडेंट, एम्फेसिस, सेल्टाइम, कोफोर्ज, विप्रो इन्फो और टेक महिंद्रा एंड टेक, एचसीएल टेक और टीसीएस। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ फिल्टर कर सकते हो। सबसे पहले इसको परसेंटेज में लगाइएगा। वॉल्यूम चेकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन सीपीआर पीसीआर, क्योंकि ये चेंजेस डाटा बताता है और हमारे मार्केट में चेंजेस डाटा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीपीआर या पीसीआर चेंजेस ट्रेड करने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत है। एक स्टॉक हमें देखना है, एक कोलपाल तो नहीं कर सकते हैं, गोदरेज सीपी है जिसमें 5 की स्ट्रेंथ है, चेंजेस में 2.1, लेकिन टूडे चेंजेस में 3 पॉइंट के आसपास चला है। तो एक बार इसको वाई लाइनर पे लगाते हैं। मेरे हिसाब से गोदरेज सीपी, तो इसका पीसीआर तो बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है, बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है। और सीपीआर की बात करें तो क्या सीपीआर हमारा, इस पे सीपीआर उतना अच्छा तो नहीं है इसमें। सडनली सीपीआर यहाँ से 12, सीपीआर 5 पॉइंट से बढ़ा अचानक से और यहाँ से गिर गया। याद है मैंने आपको क्लासेस में एक चीज इसके बारे में पढ़ाया था कि किसी भी स्टॉक में इस टाइप से सीपीआर सडनली बढ़ जाता है तो एक तरीके का ट्रैप होता है, तो उसमें ट्रेड नहीं किया जाता है। तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कोफोर्ज की बात करें तो 2.57, 569, 3% चल चुका है कोफोर्ज। एंड स्ट्रेंथ की बात करें तो 2.04 प्रेसिडेंट भी चला है, ऐसा नहीं है, 28% बायर आ जाए, 2.76 के 6.3 का सपोर्ट है। तो एक बार हम वाई लाइनर में प्रेसिडेंट्स को देखेंगे। मेन चीज, या तो किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले 2 इंपॉर्टेंट, या तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो या तो उसमें सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो। जैसे इसमें पीसीआर सीपीआर अभी तक तो बढ़ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा गिर रहा है। एंड अगर हम बात करें कि पीसीआर तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है। चलिए प्रेसिडेंट्स को एक बार हम ऑप्शन चैन में लगाते हैं। ओके, प्रेसिडेंट्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट 100% ग्रीन है, 30,000 कॉल वायर, 11,000 पुट वायर, 7,000 एंड 12,000। तो सपोर्ट तो थोड़ा स्ट्रांग है ही है। तो एक बार इसको हम चार्ट पे लगाते हैं कि चार्ट पे क्या हम इस पे ट्रेड कर, देखो मैंने क्या बोला, 2 में से एक चीज स्ट्रांग, या तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो या तो सपोर्ट बहुत अच्छा हो। तो ऑलरेडी मार्केट निकला तो है ऊपर, इसको सबसे पहले चार्ट पे लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है पीसीआर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अभी भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीपीआर थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अभी तक तो ये भी इंक्रीज ही कर रहा था। देखो यहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन वो फिर से रिवर्स कर सकता है। मार्केट यहाँ तक तो 5,340 तक तो आया है, और यहाँ पे देखें अगर हम सीट्स पे तो इसका 2.76 का स्ट्रेंथ है, उतना स्ट्रेंथ तो नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या चांसेस है इसके, तो हॉरिजॉन्टल जोन जो है इसका, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। ऐसे कंसोलिडेशन मोड में तो बहुत है, तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो 5,324 का ये हॉरिजॉन्टल जोन इसका आ जाएगा, और ये बहुत एक रेजिस्टेंस मोड में यहाँ पे है। अब यहाँ से आ जाएंगे हम, देखो मैंने आपको एक चीज क्लासेस में जरूर बताया कि कितना इंपॉर्टेंट जो 1 डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो आपको बताया जाता है 15 मिनट में, देखो यूट्यूब पे जो ज्ञान देते हैं वो एक्चुअल में ट्रेड की नॉलेज उन्हें है ही नहीं, थ्योरिकल नॉलेज है, और वो नॉलेज फॉरवर्ड करते हैं बस, मतलब किसी वीडियोस को देख के या कहीं से देख के आपको फॉरवर्ड कर दिया, खुद का उनका एक्सपीरियंस है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूबर जो वंदे भारत की स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं, बट उनको मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं। वो ट्रेंड लाइन ये वो 50 तरीके के बताते हैं, लेकिन समझाना और खुद ट्रेड करना बहुत डिफरेंस होता है। तो हॉरिजॉन्टल जोन जो मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल जोन जो हम 1 डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं ये। तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे यहाँ पे, तो हमें ये पता चला कि हॉरिजॉन्टल जोन जो हमारा ये है, यहाँ से तो है, लेकिन ये ब्रेकआउट तो दिया हॉरिजॉन्टल जोन को, लेकिन अभी रिटेस्ट नहीं करती। यहाँ पर रिटेस्ट करने तो आ ही सकता है, लेकिन अगर आप बात करें नेक लाइन की, तो फिर नेक लाइन जो होगा हमारा, ये हमारी नेक लाइन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या इस पर ट्रेड लेंगे, तो गैन कैलकुलेटर का तो इंपॉर्टेंट जोन है, तो वैसे गैन कैलकुलेटर के 5,000 के स्टॉक में थोड़ा कम काम करता है, तो 5,324, तो 5,324, तो गैन कैलकुलेटर हम यहाँ पे आपको गैन कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। तो 5,324 को गैन कैलकुलेटर में लगाएं, 5,324 एवो 29,34,4,462 कहाँ पे चल रहा है अभी,
59। तो यहां से ऊपर जाएगा तो गैन का जो टारगेट है, जो गैन का टारगेट है वो है 562 या 81 तक का टारगेट है यहाँ, ये 6468। तो यहाँ से ले सकते हैं, तो हम 72 तक का टारगेट या 81 का टारगेट ले सकते हैं। तो वेट करते हैं, मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ लास्ट। सो फाइनली प्रेसिस्टेंस मैंने 55 क्वांटिटी ली है और 58,000 का फंड लगा है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको हर बार कि आपको मिनिमम मैक्सिमम 60,000 और मिनिमम 40,000 का फंड चाहिए कि इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। सो फाइनली मैंने वही यूज किया, मैक्सिमम 60 एंड मिनिमम 40,000। अब हम बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट की। तो टारगेट दो तरीके से लिया जाता है, आपको मैंने क्लासेस में बताया है, एक गैन कैलकुलेटर प्लस दूसरा प्राइस सेक्शन। तो यहाँ पे एक टारगेट तो हमारा 69 का है, यानी 50 क्वांटिटी है, तो अगर यहाँ से 69 का टारगेट, तो यहाँ से 48 की बाइंग है। 53,000 जो सॉरी 5,345 चला है। मेरी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ की है 5,347 48 के आसपास, और अभी वहीं के आसपास चल रहा है। अब यहाँ से हम टारगेट क्या रख सकते हैं, देखो एक टारगेट होगा, अगर हमारे पास 55 क्वांटिटी है और हम टारगेट रखते हैं ये, तो 56 पहुँच गया, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 12 + 22 पॉइंट मिलेगा यहाँ से, और 55 यानी 1100-1200 रुपए मिल जाएगा। लेकिन गैन कैलकुलेटर का सेकंड टारगेट 29, 44, 62 और 81 है। तो अगर 62 को क्रॉस कर देगा यहाँ से, तो 81, 81, तो ये टारगेट होगा हमारा। तो हम यही रखते हैं 58, लेकिन ये बहुत 47 से 40 पॉइंट का टारगेट इतना नहीं रख सकते हम एक वनडे टाइम फ्रेम में। वैसे स्ट्रेंथ तो है इसमें, और अगर वनडे टाइम फ्रेम की टारगेट की बात करें हम, तो पहला टारगेट तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 93 हो जाता है। यही रखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 22-23 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे भी ये भी मिलता है, अगर तो 48 की बाइंग है, 72 पे निकलेंगे, तो 22-23 पॉइंट मिलेगा। तो 55 क्वांटिटी में तो मतलब 1100-1200 रुपये इजीली से मिल जाएगा, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, 64 चल रहा है, लास्ट हाई 65 तक गया और 70 का टारगेट है। तो थोड़ा देर और वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 1.2 पॉइंट बचा है, क्या ही है, 69 तक गया, 70 की टारगेट, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और यहाँ पे एग्जिट किया 67 पे, और अभी 66 चल रहा है। लास्ट हाई 70 का टारगेट था, लेकिन मैंने पहले ही निकल गया, और लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नहीं चुका। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया था प्रेसिस्टेंस में, और मार्केट के अगर हाल देखें तो उसके बाद मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया यहाँ के आसपास छोटा ही टारगेट रखे थे, फिर भी टारगेट से 1 पॉइंट पहले मैंने एग्जिट किया प्रेसिस्टेंस में, और उसके बाद मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन करता रहा और उसके बाद नीचे गया। ठीक, हमने तो प्रॉफिट ले लिया करीब 900,000 रुपए के आसपास। और जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रेंथ, देखो मार्केट में 3 चीजें होती है। जैसे एक, अब जब वाई लाइनर पे आप देखे तो वाई लाइनर में कुछ ऐसे होता है, ठीक है, एक होता है मार्केट, एक होता है पीसीआर और एक होता है सीपीआर। इस कंडीशन में हमने क्या देखा, मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था, सीपीआर गिरने लगा था, लेकिन पीसीआर मतलब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया था, ऐसे ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था। सीपीआर क्या कर रहा था, सीपीआर ऐसे जाके ऐसे होने लगा था, यानी डाउन होने लगा था। पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था। पीसीआर इंक्रीज जब करता है तो मतलब क्या मार्केट में स्ट्रांग होता है, सपोर्ट, यानी मार्केट में इतना तो हमें पता है कि मार्केट में सपोर्ट, यानी सेलर इस स्टॉक को नीचे गिरने ही नहीं देंगे। सीपीआर डाउन है, मतलब थोड़ा यहां पे बायर इंटरेस्टेड है नहीं, इस रीजन से हमने ट्रेड लिया था कि अगर ये स्टॉक बाई चांस नहीं गया, बायर इंटरेस्टेड नहीं हुए, तो इसमें सपोर्ट अच्छा मजबूत है और सीपीआर की स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत 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 अच्छी थी, तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर जाएगा। मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि 2 तरीके की स्टॉक लो,
आपके ऐसे स्टॉक लो जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो। मतलब अगर आपने सपोर्ट पे ट्रेड लिया तो बाई चांस अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड चला जाए तो वो कंसोलिडेशन कर जाए या तो टारगेट दे, दो में से एक चीज ही करे। तो या तो स्टॉक कंसोलिडेशन करे या तो टारगेट दे। ये तो अच्छा हुआ कि हम यहां पे निकल गए। अगर नहीं निकलते और एकदम वेट करते कि 71 पे ही जाएगा, 72 पे जाएगा, तो फिर हमें क्या करता है, ये कंसोलिडेशन कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकलना पड़ता। बस इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते बस। तो रिस्क जहां पे जीरो हो जाएगा और रिवार्ड आपको पूरा पूरा मिलेगा, तो वहां पे आपको जो एक डर है मार्केट से ट्रेड करने का, वो डर खत्म हो जाएगा। और साइकोलॉजिकल लोग क्लास बेचते हैं, बट साइकोलॉजिकल एक अपने से कुछ चीजें जैसे होती है जिंदगी में, हर चीज हम सीखते नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल से आती है, कुछ हम एक एज के साथ मैच्योरिटी आती है। अभी एक 30 इयर्स के किसी को और एक 15 ईयर्स से कंपैरिजन करोगे तो नॉलेज भले सेम रहे, लेकिन जो एक मैच्योरिटी और एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप रहेगा वो एज के साथ आती है। उसको किसी को कोई को आप कितना भी सिखाओगे वो चीजें सीरियस नहीं लेगी। या किसी चीज को आप कोई वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के बारे में, किसी एक टीनेजर को समझाओगे तो वो लाइटली लेगा, क्योंकि वो अपने उस फील्ड में है और उसको ऐसा लगेगा कि आप उसको ज्ञान दे रहे हो। बट खुद वो जब 20 प्लस होगा, 25 होगा और एक मैच्योर होगा, तो उसे वो आपकी बात तब अच्छी लगने लगेगी। तो क्या इसमें चेंजेस हुआ? आप तब भी वही बात कर रहे थे जब वो टीनेजर में था, आप तब भी अभी भी वही बात करें, वही इंसान हो, वही चीजें बोलो, लेकिन तब वो बुरी लग रही थी और अब अच्छी लग रही। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट, उसके अंदर एक मैच्योरिटी बिल्डअप हुई। कैसे मैच्योरिटी हुई? वो लाइफ में जब आगे बढ़ा, यानी एज के साथ उसके अंदर मैच्योरिटी आई, समझदारी आई, तो वो आपकी बातों को समझने लगा। तो इसी तरह जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हो और जब आपको ऑप्शन चेन, डाटा, प्राइस एक्शन, जब चीजें अच्छे से समझ जाते हो, जब मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई ये स्टॉक यहां पे ट्रेड लूंगा तो या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, तो हमें अपने आप साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं 101% कहता हूं, यूट्यूब पे जितने साइकोलॉजी के कोर्स बेच रहे हैं उनकी साइकोलॉजी खुद ही कभी नहीं स्ट्रांग है, क्योंकि वो सिर्फ आपको नॉलेज फॉरवर्ड कर रहे हैं और कोर्स बेच रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकली उनका कुछ नहीं है। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो जो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, आईपीओ, फंडामेंटल, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम सीख सकते हैं। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। जय हिंद।